एक राजा की पहचान उसकी तलवार से नहीं, उसके न्याय से होती है। यह कहानी है उस क्षण की जब विक्रमादित्य को सामना करना पड़ा एक ऐसे विश्वासघात से जिसका निर्णय इतिहास के पन्नों में मिसाल बन गया। सम्राट विक्रमादित्य, उज्जैन का गौरव, जिसके शासन में विद्वानों को स्थान मिला, प्रजा को न्याय मिला और भारत को सम्मान मिला। लेकिन सम्राट के जीवन में एक ऐसा अध्याय भी आया जिसने न केवल उनके शासन की परीक्षा ली बल्कि न्याय की परिभाषा भी बदल दी। 57 ईसा पूर्व पश्चिम दिशा से शक आक्रमण की सूचनाएं आ रही थीं। विक्रम की सेना तैयार थी, रणनीति बन रही थी, पर तभी एक ऐसा विश्वासघात हुआ जिसने सम्राट को भीतर तक झकझोर दिया। राजा की गुप्त योजना शकों तक कैसे पहुंची? गुप्तचरों ने खोज निकाला। वह गद्दार कोई और नहीं, राजा का प्रिय प्रशिक्षित सैनिक वीरभानु था। वीरभानु: महाराज, मैंने दोष किया, शत्रु से धन लेकर योजना बताई। अब मैं पश्चाताप करता हूँ, आप दंड दीजिए। राज्यसभा के मंत्री क्रोध में: महाराज, यह देशद्रोह है। यदि यह बच गया तो कल कोई और गद्दारी करेगा। विक्रम मौन थे, लेकिन उनकी आंखें पड़ रही थीं। गलती, पछतावा और एक अंतिम अवसर की प्रार्थना। विक्रमादित्य: वीरभानु, तूने विश्वास तोड़ा, लेकिन तेरा पश्चाताप तुझे फिर मनुष्य बना रहा है। तुझे मिलेगा रण प्रायश्चित। सबसे घातक मोर्चे पर अकेले जाएगा। या तो तू वीरगति पाएगा या अपनी भूल को शौर्य से धो डालेगा। रणभूमि सजी। विक्रमादित्य की सेना और शक आमने सामने थे। वीरभानु अकेला अंतिम पंक्ति की रक्षा करता हुआ। जब वह गिरा, उसकी आंखों में ग्लानि नहीं, गर्व था कि उसने प्रायश्चित पूरा किया। सेना ने विजय पाई, लेकिन राजा सबसे पहले पहुंचे उस मोर्चे पर जहां वीरभानु ने अंतिम सांस ली थी। विक्रमादित्य, यह वो था जिसने गलती की थी, पर मरते समय यह देश का रक्षक था। इसकी समाधि बनेगी एक गद्दार से वीर बनने की स्मृति में। ऐसा था विक्रमादित्य का न्याय, जहां दंड के साथ अवसर था और मृत्यु में भी मर्यादा। लेकिन क्या यही भारत अब भी है, जहां राजा न्याय के लिए जीते थे, या अब सत्ता न्याय से बड़ी हो चुकी है? क्या आज भी ऐसा न्याय संभव है? क्या आज भी कोई विक्रमादित्य जीवित है? अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इतिहास की परछाई को सब्सक्राइब करें, जहां हर कहानी इतिहास से सीधे दिल तक जाती है।